प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1 है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, वह केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखता जिसमें उसने धोखा खाया है। नंबर 2, उसे बहुत सी वे घटनाएं याद हैं जब लोगों ने अकारण अर्थात बिना कारण के उसकी सहायता की थी। नंबर 3, वह व्यक्ति के दोषों के साथ साथ उनकी अच्छाइयों को भी उजागर करने के पक्ष में है, अर्थात वह व्यक्ति के दोषों के साथ साथ उनकी अच्छाइयों को भी सबको बताता है। प्रश्न नंबर 2 है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर नंबर 2, दोषों का पर्दाफाश करना निम्नलिखित परिस्थितियों में बुरा रूप ले सकता है। नंबर 1, जब पर्दाफाश का उद्देश्य किसी भलाई के कार्य से संबंधित न हो, अर्थात कोई व्यक्ति जो पर्दाफाश करना चाहता है उसका उद्देश्य कोई अच्छा कार्य करना ना हो। नंबर 2, जब पर्दाफाश का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को बदनाम करना हो। नंबर 3, जब सच्चाई को जाने बिना ही पर्दाफाश करने की कोशिश की जाए, अर्थात लोगों को किसी के बारे में बताया जाए। नंबर 4, जब पर्दाफाश करने वाले का उद्देश्य पैसा कमाना या किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना हो। इन परिस्थितियों में दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं, बता सकते हैं? उत्तर 3 है, लेखक का दृष्टिकोण आशावादी है, अर्थात लेखक का नजरिया आशावादी है। लेखक हर चीज में आशा रखता है। इस जमाने में भी उसके मन में आशा की किरण बची हुई है, वही उसे निराश होने से रोकती है। वह कहता है कि जब तक थोड़ी सी भी मानवता बची हुई है तब तक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा होगा। इसका अन्य शीर्षक निराशा से आशा की ओर भी हो सकता है, अर्थात हमें भी निराश नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है कि आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर 4 है कि आदर्शों की बातें करना बहुत ही आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोग आदर्शों पर भाषण देने में कुशल तो होते हैं, परंतु उनका आचरण इसके विपरीत होता है, अर्थात वे भाषण तो दे देते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। वास्तव में आचरण ही असली रूप होता है। आदर्शों पर चलने का अर्थ है अंगारों पर चलना। कई बार हम अपने लिए आदर्श निश्चित तो कर लेते हैं, परंतु उन पर चलना हमारी क्षमता से बाहर हो जाता है। आदर्श व्यक्तिवादी व्यक्ति यदि उन पर चलता भी है, उन आदर्शों का पालन करता भी है, तो भ्रष्ट लोग उन्हें आदर्शों पर चलने नहीं देते। इसलिए स्पष्ट है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत ही कठिन है। प्रश्न 5 है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? उत्तर 5, हमारे सपनों का भारत हरा भरा तथा विकसित होना चाहिए, जहाँ पर हर व्यक्ति को काम मिले, लोग स्वस्थ रहें तथा सभी लोगों में आपस में भाईचारा, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए।